लीजिए भैया, रीवा जिले की भारतीय जनता पार्टी फिर से एक बार बड़े असमंजस की स्थिति में आकर फंस गई। असमंजस की स्थिति का मतलब कि वह दादा का विरोध करे या कि दादा के पक्ष में खड़ी। दादा यानी पूर्व विधानसभा अध्यक्ष श्रीयुत श्रीनिवास तिवारी, क्योंकि एक बार फिर से रीवा सांसद जनार्दन मिश्र ने श्रीयुत श्रीनिवास तिवारी को लेकर निशाना साध दिया। जिस तरह से विपक्ष लगातार भारतीय जनता पार्टी के ऊपर वोट चोरी का आरोप लगा रहा था, तो सांसद ने कल इसका जवाब दिया। उन्होंने कहा, वोट चोरी क्या होती है विपक्ष को हम बताते हैं। रीवा जिले के अंदर श्रीयुत श्रीनिवास तिवारी के जमाने में एक घर से 1,000 वोट निकलते थे। उन्होंने खुद चेक किया। अब यह बयान सोशल मीडिया में आ गया, वायरल भी है, लोग प्रतिक्रियाएं भी दे रहे हैं। हालांकि राजनीतिक प्रतिक्रिया इस पर नहीं आई है, लेकिन इस वीडियो के सामने आने के बाद बड़ा इंटरेस्टिंग हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर की राजनीति अब क्या होने वाली। क्या सांसद जनार्दन मिश्र फिर से एक बार दादा को लेकर जो उन्होंने निशाना साधा है वह अकेले ही भारतीय जनता पार्टी में खड़े रहेंगे, या कि उनका कोई समर्थन भी करेगा? डिप्टी सीएम हो राजेश शुक्ल हो, या कि भारतीय जनता पार्टी के और विधायक हो, क्या उनका वह साथ देंगे इस मुद्दे पर, वोट चोरी के मुद्दे को लेकर? क्या या कि फिर इस बार भी खामोश रह जाएंगे? बड़ा इंटरेस्टिंग यह भी देखना होगा कि सिद्धार्थ तिवारी राज इस मुद्दे पर क्या कहते हैं। विधानसभा में उन्होंने 2003 के पहले की सरकारों को बखान किया है, बकिया भी उधेड़ी, लेकिन इस मुद्दे पर वो क्या कहते हैं? क्या पुराना स्टैंड अपनाएंगे? जिस तरह से श्रीनिवास तिवारी के जमाने को लेकर सड़कों की बात की गई थी, उसके बाद वह सांसद के आमने सामने आकर खड़े हो गए थे। पार्टी के ऊपर लेवल तक उन्होंने इस बात को रखा था कि जिस तरह से उनके दादा का विरोध सांसद करते हैं और बातें कहते हैं, तो क्या इस बार वह सांसद के पक्ष में खड़े नजर आएंगे, या कि फिर से सांसद विधायक आमने सामने आ जाएंगे? यह देखना बड़ा दिलचस्प होगा। तो भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे पर क्या कहती है? सांसद ने तो स्टैंड ले लिया है, अब उनके बैकअप में नेता खड़े होते हैं नहीं होते हैं, यह देखना बड़ा दिलचस्प होने वाला है। दूसरी तरफ कांग्रेस की भी स्थिति देखने की होगी। कांग्रेस हालांकि इस मुद्दे पर भुनाना चाहती है, पिछली बार भी भुनाने का प्रयास किया था कि दादा समर्थक जो लोग हैं सिद्धार्थ तिवारी के बीजेपी में होने की वजह से उधर चले जाते हैं, उन्हें पूरा फायदा मिलता है दादा का श्रीनिवास तिवारी का सिद्धार्थ तिवारी को, तो वह वोटर अपनी तरफ किए जाए। सिद्धार्थ तिवारी पर वो हमला करते हैं, भारतीय जनता पार्टी पर वो हमला करते हैं, उन्हें भारतीय जनता पार्टी छोड़ने को लेकर उकसाते हैं। तो इस बार कांग्रेस की रीवा जिले के अंदर रणनीति क्या होगी? क्या भारतीय जनता पार्टी पर पलटवार होगा कांग्रेस का, सांसद पर पलटवार होगा, या कि सिद्धार्थ तिवारी राज पर पलटवार होगा? कांग्रेस पार्टी इसको और कितना बुनाती है, दादा के समर्थकों को अपनी ओर कितना खींचने में कामयाब होती है, यह भी देखना दिलचस्प होगा। दिलचस्प देखना यह भी होगा कि क्या वास्तविकता में इस मुद्दे पर सही विमर्श रीवा जिले के अंदर हो पाएगा। उस जमाने की वोट की चोरी और अब की वोट चोरी को लेकर क्या बातें थी, वह भी क्या निकल कर सामने आ पाएगी? जनता क्या जान पाएगी कि क्या अभी जो विमर्श चल रहा है वोट चोरी को लेकर, चुनाव आयोग को लेकर कांग्रेस जिस तरह से हमलावर है, सबूत दिखा रही है, तो क्या ऐसी बातें यहाँ पहले थी या कि नहीं थी, तो कैसा था वो विमर्श हो पाए? तो ये तमाम इंटरेस्टिंग बिंदु है जो इस वायरल वीडियो के बाद रीवा जिले के अंदर देखने को मिलेंगे। राजनीति में संतुलन कितना रहता है, संतुलन कितना बिगड़ता है, यह भी देखना इंटरेस्टिंग होगा। लेकिन यह बात तो तय है कि वो जमाना था श्री श्रीनिवास तिवारी का, जिन्हें कांग्रेस का पर्याय, कांग्रेस को श्रीनिवास तिवारी ही माना जाता था, और यही कारण भी हो सकता है कि सांसद लगातार उस जमाने की ही याद दिलाते हैं और हमला करते हैं। लेकिन जब वो हमला करते हैं तो राजनीतिक संतुलन दोनों ही पार्टियों में देखने को जबरदस्त तरीके से असंतुलन कहें तो मिलता है, और उस असंतुलन में संतुलन कैसे साध पाता है यह भी देखना बड़ा दिलचस्प होगा। राजनीतिक प्रतिक्रियाओं का हमें इंतजार है, और प्रतिक्रियाओं के बाद ही हम आपको बताएंगे कि आखिर संतुलन कहाँ बिगड़ रहा है, भारतीय जनता पार्टी के अंदर बिगड़ रहा है, कि कांग्रेस उस संतुलन को कितना मैनेज कर पा रही है। लेकिन बड़ा इंटरेस्टिंग मुद्दा आया है, रीवा जिले के राजनीति से जुड़े हुए जो विद्यार्थी हैं उन्हें इस मुद्दे के बाद अब इस पर जबरदस्त इस मुद्दे पर राजनेताओं की प्रतिक्रियाओं का ध्यान रखना चाहिए। राजनेता कौन बोलता है कौन नहीं बोलता है उस पर ध्यान रखना चाहिए। यह मुद्दा केवल वोट चोरी का नहीं है, एक बार रीवा जिले के अंदर की राजनीति को गहनता से समझने और परखने का भी अवसर है कि आखिर अंदर खाने क्या चल रहा है, भारतीय जनता पार्टी के अंदर खाने क्या चल रहा है, कांग्रेस के अंदर खाने क्या चल रहा है, और दादा पर
अब भी कितनी राजनीति रीवा जिले के अंदर बची हुई। आप सब खबरिया देख के सब्सक्राइब करती है। बहुत बहुत धन्यवाद।